बांकीपुर विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए। 3 अगस्त को उसका परिणाम आएगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि बांकीपुर जीत कौन रहा है। देखिए, तमाम तरीके का आप एग्जिट पोल देखे होंगे, लेकिन हमारे साथ प्रकाश सर हैं। खुद बांकीपुर में लगभग 20 दिनों तक वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग किए और जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन भी बूथ पर घूमकर कई तरह के वहां से रिपोर्ट खंगालने का काम किए हैं। तो इनसे हम सीधे जानेंगे कि आखिर बांकीपुर जीत कौन रहा है, क्या लग रहा है। हिमांशु, आपने बांकीपुर की चर्चा की है जी, आपने एग्जिट पोल का भी जिक्र कर दिया है जी, कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया है और आपने ये दर्शकों को बताया भी है कि बांकीपुर में हम खाक छान रहे थे। जी, आपने देखा होगा, हम और आप दोनों पैदल जब घूम रहे थे मतदान केंद्रों पर, तब ये देखने की कोशिश हम लोगों ने की कि जनता का माहौल क्या है। हम जब उससे पहले पटना के हर इलाकों में जब घूम रहे थे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के, तब भी हम ये जानने की कोशिश में थे कि इस बार का माहौल क्या है, क्योंकि बांकीपुर, हिमांशु, इस देश का सबसे चर्चित सीट था। बांकीपुर एक ऐसा विधानसभा सीट रहा जिसे जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी। आप सोच नहीं सकते हैं कि 40 स्टार प्रचारक, जिसमें केंद्र के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, नचनिया बजनिया सबको लगाया गया। मैं नचनिया बजनिया इस वजह से कह रहा हूं, हो सकता है किसी को आपत्ति हो, क्योंकि वो नेता मंच से जब गाना गा रहे थे और लोग रुपए भी दे रहे थे, जैसे स्टेज प्रोग्राम में, ऑर्केस्ट्रा में, जागरण में पैसे दिए जाते हैं, तो वो चीजें भी बांकीपुर में हो रही थी। तो इस बात से इत्तेफाक मैं तो रखता हूं, भले सामने वाले लोग कोई किसी को आपत्ति हो, लेकिन नचनिया बजनिया भी मैं कहूंगा उन्हें भी लगाया गया था। इस सीट पर देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे थे। बांकीपुर सीट पर, हिमांशु, तेजस्वी यादव ने भी इस धूप में पसीने बहाए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लड़ी थी। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि तमाम चीजें हुई, नेताओं ने गाने भी गाए, ठुमके भी लगे, बड़ी बड़ी बातें भी हुई, रणनीति भी समझाई गई, ये बताया भी गया कि भविष्य को लेकर कैसे क्या होगा। लेकिन इस बात को लेकर बेहद दुख है कि बिहार में 34.30% वोटिंग हुई, जबकि अन्य राज्यों में जहां यह बाई इलेक्शन हो रहा था वहां इसके तुलना में काफी अधिक वोटिंग हुई है। तो वोटिंग परसेंटेज कम है, यानी जनता की दिलचस्पी इस चुनाव में कम रही, जो बांकीपुर की जनता है। लेकिन देश भर की जनता तो ये जानना जरूर चाहती थी कि कौन जीत रहा है। नितिन नवीन भाई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं और सरल मृदुल स्वभाव के हैं नितिन नवीन, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही वजह है कि बांकीपुर सीट पर वो लगातार चुनाव जीतते रहे। आप ये भी बताए होंगे दर्शकों को पहले की रिपोर्ट में कि उनके पिता भी कई दफे चुनाव जीते, नवल किशोर सिन्हा। लेकिन इस बार नितिन नवीन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस बार चुनाव नीरज सिन्हा लड़ रहे हैं। बांकीपुर को लेकर एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि बांकीपुर इस बिहार प्रदेश का, इस सूबा का पहला ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो कायस्थ बहुल विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। यानी कायस्थ जाति के लोगों के सबसे ज्यादा आबादी वाला यह विधानसभा क्षेत्र है। इसके अलावे इतनी ज्यादा आबादी एक विधानसभा के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा 243 में सबसे ज्यादा यहीं पर, हाँ, मैंने परसेंटेज वाइज सबसे अधिक है। तो बांकीपुर जब हम घूम रहे थे तो हम ये जानना चाहते थे कि मुद्दा क्या है, क्योंकि मुद्दा पर ही वोट होता है। तो एक बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा था बांकीपुर में, हिमांशु, वो था बदलाव का। इस बात को फिर कह रहा हूं, आपके दर्शक भी नोट कर लें कि बांकीपुर में सबसे बड़ा मुद्दा था बदलाव का। बदलाव क्यों? 2025 में ही, साल भर नहीं हुए, 6 महीने पहले, 7 महीने पहले जो है
बांकीपुर के ही जनता ने 50,000 से अधिक वोटों से जिताया था नितिन नवीन को। जी। इस बात को समझिए, 50,000 से अधिक वोटों से नितिन नवीन को इसी बांकीपुर की जनता ने जिताया था, और उस वक्त जो वोटिंग परसेंटेज थे 41% से ऊपर थे। जी। तो आप इस बात को समझिए कि 7% वोट भी कम हुआ है। लोग वोट देने घर से नहीं निकले हैं। बिहार में जो है मुद्दा बहुत हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस सीट पर इस बात को अपने दर्शकों को कहेंगे, अपने दर्शकों को कि सुनिएगा, समझिएगा। वीडियो को शेयर भी करना चाहिए लोगों को, क्योंकि हम बड़ी जानकारी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये चाहते थे कि बांकीपुर में बदलाव हो। बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी के भी नेता चाहते थे, अंदरूनी चाहते थे। ये सही बात यही है, आपको मैं बता रहा हूं। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने का गुस्सा और नाराजगी बीजेपी के कैडर वोटरों में था, पुराने नेताओं में था। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, जीतने के लिए भले ही तमाम दांव लगा दिए गए हों, लेकिन इस क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा अगर बदलाव का था तो आप ये समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि ये वही जनता है जिसने 6 महीने पहले बीजेपी को 50,000 से अधिक वोटों से जिताया। लेकिन बिहार में जब भरत तिवारी का एनकाउंटर हो गया, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ गई, जब बीजेपी के पुराने चेहरों को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे नहीं बढ़ाया गया, बंटी यादव की हत्या जब सेक्स रैकेट का विरोध करने पर हो गया, बिहार में जब सरकार बनने के बाद नौकरियां छात्रों को नहीं मिली, राजधानी पटना के सड़कों पर जब छात्रों पर लाठियां चटकाई गई, बिहार के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से नौजवानों को पीटा गया, गोली चलाया गया था, मैं बता रहा हूं। सिवान में जब AK-47 चलाया गया तो जेनजी का गुस्सा और आक्रोश भी ये बता रहा था कि बांकीपुर में बदलाव चाहिए। ये रिपोर्ट आपको तो चुनाव के नतीजों के बाद बताना चाहिए, लेकिन आज बता रहा हूं। 3 अगस्त को नतीजे आने वाले हैं, लेकिन हम लोग इस रिपोर्ट को आज 1 अगस्त को बता रहे हैं कि बांकीपुर में बदलाव की आंधी चल रही थी। लोगों में आक्रोश था, नाराजगी था। और आप ये कहेंगे हिमांशु कि वोट किसको कितना मिला है, तो वो भी बताएंगे, रुकिएगा अभी। मुद्दा समझना बेहद जरूरी है। सिवान में जो AK-47 ताना गया, वो मैसेज बांकीपुर के युवाओं के बीच सर्कुलेट हुआ, वो राजधानी पटना में रहकर पढ़ने वाले युवाओं के पास पहुंचा और उन युवाओं ने एक एक युवा के पास सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाया कि सोचिए, AK-47 जैसे हथियार का निर्माण इस वजह से हुआ था कि एक हल्का ऑटोमेटिक बंदूक आतंकियों से लोहा लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सके, अपराधियों से लोहा लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और उस AK-47 को आप छात्रों पे चला रहे हैं, नौजवानों पे चलवा रहे हैं, तो इसकी नाराजगी सबसे ज्यादा थी। अब कैंडिडेट नीरज सिन्हा भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के काफी पुराने चर्चित नेता हैं। ये वो नेता हैं जो कहते हैं कि हमने नितिन नवीन को जितवाया, हमने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाया। मैं तो वीडियो देख रहा तो हंसी आ रही थी मुझे। मैं अकेला में बैठकर हंसता हूं जब उनके वीडियो को देखता हूं कि जिस नितिन नवीन ने उन्हें अपने सीट से लड़ाया है, उन्होंने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। खैर, ये तो नेतागिरी की बातें हैं। लेकिन हिमांशु, बांकीपुर में अगर 34.30% वोटिंग हुए हैं, तो ये समझिए कि बीजेपी के लोग घर से वोट देने नहीं निकले हैं। आपने कहा कि आप वोट के दिन खंगाल रहे थे। हमने मुस्लिम बिरादरी के लोगों को देखा है बड़ी संख्या में वोट करते हुए, यादवों को भी देखा है वोट देते निकलते हुए।
हमने चंद्रवंशी समाज के लोगों को भी देखा वोट देने जाते हुए, ब्राह्मणों को देखा है। हमने बीजेपी के कैडर वोटरों को नहीं देखा। बीजेपी के कैडर वोटर नहीं निकले घर से उतनी बड़ी संख्या में कि ये वोटिंग परसेंटेज 41 दशमलव कुछ फीसदी हो। ये वोटिंग परसेंटेज 34.30% पर सिमट गई। तो आप ये समझिए, दर्शकों को कहिए कि आप मुस्कुराइए और कहिए कि ये नाराजगी बड़ा मुद्दा बांकीपुर में बहुत गरमाया था जी। एक ग्राफिक दिखा दीजिए दर्शकों को। ये ग्राफिक मैं दिखा रहा हूं और इस ग्राफिक में जो लिखा है वो बता भी रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा के सीट पर 35%, ओनली 35% वोट हासिल करते नजर आ रही है, जो कुल वोटों का 45,573 हो सकता है। इससे थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे चला जाए। 35%, आज बता रहा हूं, 45,000 वोट बीजेपी को मिलने जा रहा है इस बांकीपुर के चुनाव में। यानी आप ये कहिए कि बांकीपुर सीट पर जितने वोटों से इन्होंने 2025 में चुनाव जीता था, महिलाओं को 10-10 हजार देने के बाद इस बार उतने भी वोट नहीं आ रहे हैं, उससे भी कम वोट आ रहे हैं। ओनली 35% भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। तो एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि 50,000 से अधिक वोट से जीते थे ये आरजेडी के रेखा गुप्ता को हराकर। अब आप कहेंगे भाई 35% है, सबसे ज्यादा यही है क्या? होगा ना आपके मन में ख्याल कि सबसे ज्यादा बीजेपी का ही है क्या? तो नहीं, अभी रुकिए, अभी दिल थाम के रखिए, बहुत कुछ बताना है। दूसरे कैंडिडेट थे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की पहचान हिमांशु ये है कि ये देश में अलग अलग राज्यों में लोगों को चुनाव लड़वाते हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में भी भूमिका निभाई है प्रशांत किशोर ने। इन्हीं की टीम आईपैक, जो अब शायद इनकी टीम नहीं है, आईपैक उस वक्त प्रधानमंत्री के तौर पर, जब ये उम्मीदवार के तौर पर जब नरेंद्र मोदी पहली दफे 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, तो वही शख्स प्रशांत किशोर उन्हें लड़ाने में, उन्हें जिताने में अपनी कंधा लगाया था। तो वो चुनाव लड़ रहे हैं इसी बांकीपुर सीट से। देखिए, प्रशांत किशोर ने बहुत कुछ कहा इस चुनावी दंगल में। बांकीपुर के जनता को बताया कि बांकीपुर जीतने और हारने से बीजेपी का कुछ नहीं बनने और बिगड़ने वाला है, लेकिन एक मैसेज नरेंद्र मोदी तक पहुंचा दीजिए कि आपकी जो नाराजगी है, आपके जो समस्या है, उसके समाधान नहीं हो रहे हैं। तो अगर बांकीपुर हराइएगा तो मोदी जी भी समझ जाएंगे कि इस बाई इलेक्शन में नाराजगी हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा है, लोगों को मनाना पड़ेगा। और देखिए, ये मैसेज पहुंच गया है हिमांशु। अब आप क्या जानना चाहते हैं? जनसुराज मतलब कितना वोट जनसुराज को आएगा, कितना प्रतिशत है? जनसुराज पार्टी जी पहली दफे विधानसभा का चुनाव लड़ी, हार का सामना करना पड़ा उपचुनाव में। विधानसभा के आम चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन नंबर नोट कीजिए, ग्राफिक में दिखा रहा हूं दर्शकों को, 38% वोट बीजेपी से, 3% अधिक वोट, 49,479 लगभग प्रशांत किशोर को आ रहे हैं। फिर बता रहा हूं, 49,479, 38%, 500,000 ऊपर नीचे तो जा ही नहीं सकता है कि नहीं जी? अब आपके मन में किसका ख्याल है? आरजेडी का, रेखा गुप्ता का। देखिए, रेखा गुप्ता ने भी पसीने बहाए, बहुत मेहनत किया, लेकिन रेखा गुप्ता इस रेस में मुझे ग्राउंड पर कमजोर नजर आ रही थी। लेकिन उतना भी कमजोर नहीं
मैं फिर कह रहा हूं कि उतना भी कमजोर नहीं। रेखा गुप्ता मैदान में थी। तेजस्वी यादव ने आखिरी 2 दिनों में जो माहौल क्रिएट कर दिया, उस माहौल ने रेखा गुप्ता को काफी मजबूत कर दिया था। उस माहौल ने रेखा गुप्ता को इस ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। लेकिन जिस वक्त वोटिंग चल रही थी हिमांशु जी, उस वक्त जो एमवाई कैडर है आरजेडी का, उसमें मुझे टूट नजर आया। मुस्लिम टूटते नजर आए, यादव भी कुछ छिटक गए आरजेडी से। यही बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन यह नुकसान इस वजह से आरजेडी को हो रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपनी सभाओं में यह कहा था कि बीजेपी को हराइए, जी, और ये बातें सर्कुलेट होती है। और आमतौर पर आपने देखा होगा कई दफे जब मूवमेंट बनता है, जब किसी व्यक्ति को हराने की बात होती है, जिताने की बात होती है, तो वोट उधर ही डाइवर्ट होता है जिधर पहले से होना शुरू हो गया है। तो आरजेडी के खेमे में यादव गए हैं, मुस्लिम गए हैं, वैसे भी गए हैं। लेकिन यहां बड़ी बात यह है कि आरजेडी इस रेस में तीसरे नंबर पर मुझे नजर आई। जी, अनुमानित 22% के करीब वोटिंग आरजेडी को के पक्ष में हुआ है। 28,646 लगभग ये नंबर है। 30,000 के करीब, 500,000 ऊपर नीचे हो सकता है। आरजेडी की कैंडिडेट तीसरे नंबर पर होंगी और जो अदर हैं, इनके अलावे कई और भी कैंडिडेट थे, उन्हें 6,510 के करीब वोट आ रहे हैं। अप डाउन हो सकते हैं 5% वोट। तो ये बांकीपुर का कुल 1,30,208 वोटों का गणित था जो आपको मैं बता रहा था। और बांकीपुर में जो है वो बेहद दिलचस्प मुकाबला रहा। और कुछ जानना चाहते हो तो पूछिए। अच्छा, बीजेपी का जो कैडर वोटर है, जैसे कहा जा रहा था भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, तो कहीं ना कहीं इसमें भी टूट हुआ है। जो बीजेपी को भारी संख्या में वोट करते आ रहे थे, 2025 में भी किए थे। बड़ी टूट हुई है जी, बीजेपी के कैडर में, बड़ी टूट हुई है। इस बात को मैंने नोट किया। एक तो मैंने आपको पहले बताया कि बीजेपी के लोग वोट करने नहीं निकले। जी, दूसरी बात यह है कि बीजेपी के कैडर वोटरों में स्वर्ण भी आते हैं और वैश्य भी आते हैं, चंद्रवंशी भी आते हैं। ये सब टूट गए हैं। वैश्य भी टूट गए हैं। वैश्य टूटे तो आरजेडी के तरफ चले गए, चंद्रवंशी टूटे वो जनसुराज के तरफ चले गए। तो ये बीजेपी का कैडर टूट गया है। कल हम अपने दर्शकों को, कल जब नतीजे परसों आने वाले हैं उससे पहले 2 तारीख की रात ये बता देंगे कि किस जाति के अनुमानित कितने वोट किधर कैसे ट्रांसफर हुए हैं, और जनता सब कुछ समझ जाएगी। हिमांशु, अच्छा, एक आखिरी सवाल। जो मुस्लिम वोटर इस बार देखा गया कि ज्यादा तौर पर बढ़ चढ़कर आरजेडी को वोट नहीं किए, आप भी देखे होंगे। देखिए, मुस्लिम वोट हुए हैं आरजेडी के पक्ष में, इसमें कोई दो राय नहीं। मुसलमानों ने वोट किया है, लेकिन एक बड़ी संख्या में जो वोटिंग है वो जनसुराज के पक्ष में हुई है। और मैंने आपको ठीक इससे पहले ये बताया कि मूवमेंट बना कि जनसुराज के पक्ष में ही वोट जा रहे हैं, वो मजबूत है। बीजेपी को हराने के लिए उन्हें वोट किया जाए, तो लोगों ने जनसुराज को वोट किया, मुस्लिम लोगों ने। और खासतौर पर मुस्लिम के साथ साथ यादव भी टूटकर आरजेडी से जनसुराज के पक्ष में आए। इसलिए नहीं कि वो जनसुराज के वोटर हैं, जनसुराज और प्रशांत किशोर को चाहते हैं, वो इसलिए गए कि वो बीजेपी को उस रेस में हारते हुए देखना चाहते थे। और जनसुराज की ताकत चर्चा में पहले से भी थी, तो बढ़ाने के लिए चले गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे कि किस तरीके से एक एक चीज़ों पर हम लोग आपको जानकारी दिए कि आखिर बांकीपुर में क्या कुछ हुआ। जिस दिन वोट हो रहा था उस दिन भी हम लोग ग्राउंड पर थे, एक एक चीज़ों को हम लोग देखे करीबी से कि आखिर लगभग जो वोट है बीजेपी के कैडर वोटर हैं, बीजेपी से नाराज होकर वोट देने भी कुछ लोग नहीं पहुंचे बूथ तक। सोचे होंगे कि भाई बीजेपी को नहीं देने, उससे अच्छा है कि हम किसी को नहीं दें। सही बात, यह भी एक सवाल। हाँ बिल्कुल, ये सही था। ये सही बात है कि बीजेपी के जो कैडर वोटर थे वो बड़ी संख्या में इस वजह से भी नहीं निकले कि वो बीजेपी के अलावे किसी को वोट करना नहीं चाहते थे, वो नोटा भी दबाना नहीं चाहते थे। इस वजह से उन्होंने घर से निकलने का फैसला ही नहीं किया। वो सोचे कि घर से नहीं जाएंगे। और मैं कल जब दर्शकों को बताऊंगा तो ये बड़ा फैक्टर बताऊंगा कि कैसे ये गणित जो है वो बना और बिगड़ा है। मैं एक एक सीट की जानकारी आपको दे दूंगा उदाहरण के सहित। जी, तो आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।